हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरएससी कन्नौज यानी कि राजकीय इंजीनियरिंग कन्नौज के बारे में। उसकी पूरे डिटेल्स में कैसे उसमें वहाँ पे एडमिशन होता है, कैसे वहाँ पे पढ़ाई होती है, और फ्रेशर पार्टीज़ कैसे होती है, फेयरवेल पार्टीज़ कैसे होती है, और फिर जूनियर सीनियर रैगिंग क्या इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रो कैसा होता है, तो उस बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा कि वहाँ पर हॉस्टल वगैरह के बारे में, अगर हॉस्टल मिलता है तो कौन से स्टूडेंट को मिलेगा। इससे पहले मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, लेकिन मैं इसमें फिर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजिंग में है कि उनको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फर्स्ट ईयर को मिलेगा, सेकंड ईयर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर उसके अलावा जो अगर नहीं मिलता हॉस्टल तो रूम की फैसिलिटीज़ क्या है, साधन क्या है, और फिर वहाँ का डिपार्टमेंट कैसा है, वहाँ पे खेलने कूदने की व्यवस्था यानी वहाँ का प्लेग्राउंड कैसा है, जिम वगैरह, क्रिकेट मैच वगैरह कैसी है। तो चलिए हम बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो फ्रेशर पार्टीज़ होती है, फ्रेशर पार्टीज़ और फेयरवेल पार्टी, और फिर जो इंट्रोडक्शन होता है, तो उसके बारे में मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियोज़ में, मैं वीडियोज़ डाल दूंगा, आप वहाँ से आप देख सकते हैं, मैं वीडियोज़ आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि वहाँ पे हॉस्टल वगैरह के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजिंग में कि हॉस्टल उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कौन कौन से स्टूडेंट को मिलेगा। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट को हॉस्टल मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, अगर आपको वहाँ पर एडमिशन हो चुका है या फिर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो डिपार्टमेंट वगैरह बहुत अच्छा है डिपार्टमेंट, और वहाँ पर जो बिल्डिंग वगैरह बनी है बहुत अच्छी बनी है, शानदार बनी है। और वहाँ पे हॉस्टल की बात कर लें तो वहाँ पे अभी 2 हॉस्टल बना है। हॉस्टल एक तो बॉयज़ के लिए है और दूसरा गर्ल्स के लिए है। तो दो हॉस्टल दोनों में जो है स्टूडेंट रहते हैं। जो बॉयज़ वाला है तो गर्ल्स को सभी को मिल जाता है नियर अबाउट, लेकिन जो बॉयज़ वाला हॉस्टल है, बॉयज़ में केवल फर्स्ट ईयर को मिलता है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को। लेकिन अगर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कुछ स्टूडेंट को फोर्थ ईयर में मिला था, जबकि फोर्थ ईयर के स्टूडेंट कम थे तो वहाँ मिल गया था, लेकिन अब जो है केवल फर्स्ट ईयर को मिल रहा है। और जो जिनको नहीं मिलेगा उनको क्या करना है, तो मैं बता दूं, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो आपके लिए रूम की व्यवस्था है, रूम मिल जाता है वहाँ पे। हॉस्टल जो कॉलेज है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज, उसी के आसपास में नियर अबाउट गाँव वगैरह हैं। और फिर जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ में हॉस्टल टाइप का कमरा आपको रूम मिल जाता है। वहाँ से आपको नियर अबाउट 2.7 किलोमीटर यानी अंडर 3 किलोमीटर के रेंज में। और मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पे 500-600 स्टूडेंट वहीं बाहर ही रहते हैं। नियर अबाउट 500 to 600 स्टूडेंट, 500 से लेकर 600 से स्टूडेंट जो मैं बता रहा हूँ, जिसका नाम है तिरवागंज, वहीं पे रहते हैं। और वहाँ पे रूम की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। अगर आपको उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट इस कन्फ्यूजिंग में है, मैं रूम का रेंट वगैरह बता चुका हूँ, रेंट फिर दोबारा बता देता हूँ। 2000 जो है जनरल रेट है, जो वहाँ पे रूम मिल जाता है 2000 में। उसमें 2 बच्चे या 3 बच्चे, 2 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट साथ में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल रूम लेते हैं तो आपको 1500 से लेकर 2000 या 2500 तक आपको मिल जाएगा सिंगल रूम, अगर आप सिंगल लेते हैं। लेकिन 2 लोग रहेंगे तो आपको साथ में आपको सहूलत हो जाएगी 2000 से 2500 तक में, 2 लोग 3 लोग साथ में रह सकते हैं। और बात करते हैं मेस वगैरह की। अगर हॉस्टल में आपको हॉस्टल अलाट होगा तो हॉस्टल में तो मेस वगैरह मिलता है, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है मेस की। तो लेकिन उन स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर को छोड़ के सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, जिनको अगर हॉस्टल नहीं मिलता है, वैसे हॉस्टल उनको नहीं मिलेगा, तो उनके लिए मेस की क्या व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है। तो यार अगर आप खाना बना लेते हैं तो वेरी गुड, और अगर आप खाना नहीं बना पाते तो वहाँ पे टिफ़िन मिल जाती है। टिफ़िन की सुविधा वहाँ पे चलती है। जो टिफ़िन आपको लाएगा, दे जाएगा आपके रूम पे, आपको उसको कॉल करके बता देना होगा। अगर आपको एडमिशन हुआ है, रूम अगर आप चाहिए तो मैं आपको रूम भी दिलवा सकता हूँ। अगर टिफ़िन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो टिफ़िन भी मैं आपको लगवा दूँगा। अगर आप कमेंट करेंगे मैं नंबर दे दूँगा, और टिफ़िन आप वहाँ से बात कर सकते हैं, और टिफ़िन वहाँ पे जब आपका एडमिशन होगा तो आप लगवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, रूम के आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, मिल जाएगा। जितने सारे स्टूडेंट सबको रूम मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और टिफ़िन की जहाँ तक बात है तो टिफ़िन नियर अबाउट 2000 आप मान के चल सकते हैं, 2000 से लेकर 2400-2500, यानी 2-3 क्वालिटी की चलती है। नियर अबाउट 35 से 40 रुपये पर टिफ़िन मिल जाता है आपका। तो आप उसी हिसाब से जोड़ सकते हैं। 2 टाइम का 70 रुपये का 70-21 यानी 2100 रुपये आपका मंथ। 21 मिनिमम 2100 है, और 2100 से 2500 के बीच में यहाँ का टिफ़िन जो रेट चलता है मंथली। वहाँ पे आपको 2 टाइम खाना मिलता है, खाना वगैरह अच्छा रहता है, कोई चल जाता है काम चलाओ। अगर आप बना सकते हैं तो फिर आपके लिए वेरी गुड। और अगर मार्केट वगैरह की बात करूँ तो आपको कॉलेज के पास ही मार्केट मिल जाएगी। कॉलेज में अगर रहते हैं हॉस्टल में तो आपको उसके लिए मार्केट आना पड़ेगा नियर अबाउट वही जो तिरवागंज 2.7 किलोमीटर जो उसकी डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप रूम लेके रहते हैं तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपके रूम से बहुत मुश्किल से 50 मीटर में नियर अबाउट 50 से 100 मीटर में आपको कहीं भी रहेंगे तो आपको मार्केट मिल जाएगी, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
और ये बात हो गई हॉस्टल की और रूम की, और दूसरी तीसरी चीज़ मेस की हो गई। अब बात करते हैं वहाँ पर रैगिंग वगैरह कैसी होती है। तो रैगिंग नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है, अभी वहाँ पे कोई भी रैगिंग वगैरह नहीं होती, आपको उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं वहाँ प्लेग्राउंड की, वहाँ पे खेल वगैरह के बारे में। तो यार देखो, हर कोई भी कॉलेज वहाँ पे ग्राउंड, वहाँ पे खेल वगैरह कराया जाता है। जहाँ तक राजकीय इंजीनियरिंग कन्नौज की बात है, तो वहाँ पर भी सारे खेल्स होते हैं, उसका एक टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है उसका टाइम, कुछ दिनों 10-15 दिन, या जो उसकी प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं 3 दिन में मिनिमम, मैक्स मतलब जो मेन होता है वो 3 दिन का होता है। बाकी उसकी प्रैक्टिस वगैरह कराए थे, 3 डेज़ वाला मेन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। वहाँ पे सारे जो खेल होते हैं कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल और बैडमिंटन, टेनिस बॉल, यानी सारे जो क्रिकेट वगैरह सब कुछ वहाँ पे करवाया जाता है। कुछ स्टूडेंट मुझसे जिम के बारे में पूछे, तो जिम की व्यवस्था यार मेरे हिसाब से अभी वहाँ पे नहीं है, और हो सकता है अगर आप यूनिटी बनाएं और वहाँ पे जो डायरेक्टर सर हैं उनसे आप कहेंगे तो लगवा, डायरेक्टर सर से अगर आप बात करेंगे, जो डायरेक्टर या डीन सर हैं, तो वो लगवा देंगे। जहाँ तक मुझे ये मुझे गेस करता हूँ मैं कि वो ज़रूर लगवा देंगे, क्योंकि आप अगर यूनिटी में 25-30 स्टूडेंट जाएंगे तो आपको वहाँ पे जिम की व्यवस्था भी बन जाएगी, कोई उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हॉस्टल की। रूम की हॉस्टल फर्स्ट ईयर को मिलता है, मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ, हॉस्टल फर्स्ट ईयर को मिलता है। बाकी जो स्टूडेंट उनको रूम लेना पड़ता है, तो रूम वहाँ से आपको मिल जाएगा नियर अबाउट 2 किलोमीटर। वहीं पास में भी कुछ स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पर, लेकिन पास में कम रूम है, लेकिन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर रेंज में सभी स्टूडेंट रहते हैं। 500-600 स्टूडेंट वहीं पे रहते हैं, कोई आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और रूम की व्यवस्था, टिफ़िन की व्यवस्था मैंने बता ही दी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थर्ड बात होगी कि वहाँ से जो ट्रैवल वगैरह कैसे करना है, तो मैं आपको ट्रैवल को बता दूँ, ट्रैवल के लिए आपको ऑटो और बस दोनों की सुविधा है, लेकिन मैक्सिमम ऑटो ही से मिलती है। ऑटो ई रिक्शा चलती है, कोई आपको वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट में ई रिक्शा हमेशा चलती है, वहाँ से मिल जाएगी, जो 5 रुपये 10 रुपये उसका भाड़ा है। और बस की भी मिल जाती है, लेकिन बस हमेशा नहीं मिलती है, कभी कभार बस भी मिल जाती है। और ट्रेन से जब आप उतरेंगे तो आपको ट्रेन से वहाँ से 20 किलोमीटर 14 से 15 किलोमीटर आपको रेंज मिलेगा ट्रेन से। जब आप घर से आप आएंगे तो आपका कॉलेज जो स्टेशन है वहाँ से 13-14 किलोमीटर है। ये बात हो गई बात सारी ट्रेवल की, हॉस्टल की, मेस की और प्लेग्राउंड की। अब बात आती है फ्रेशर पार्टीज़ वहाँ पे कैसी होती है। तो देखिए मैं वीडियोज़ इसमें आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियोज़ देख सकते हैं। फ्रेशर पार्टीज़ और जो फेयरवेल रैंप वगैरह होता है वहाँ पे डांस वगैरह बच्चों का, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे जो भी वहाँ पे फ्रेशर पार्टीज़ होती है, इंट्रो होती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजिंग, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको मेस से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, या फिर आपको क्वांटम नोट्स वगैरह चाहिए, या फिर आपको सब्जेक्ट जानना है कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट, आपकी कोई ब्रांच है, सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर CS, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट क्या है, आपका सिलेबस क्या है, और फिर आपका टाइमिंग कितने बजे पढ़ाई होती है। टाइमिंग उसे नियर अबाउट 10 बजे से लेकर वहाँ पे 4-4:30 बजे तक पढ़ाई चलती है, और लैब वर्कशॉप सब वहाँ पे है। और अगर आपको क्वांटम या नोट्स, मतलब आपको बुक्स चाहिए, फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो गया किसी भी कॉलेज में, RC कन्नौज में, उसके अलावा RC मैनपुरी, बिजनौर, बादा, किसी भी कॉलेज में आपको कोई भी समस्या है बुक्स रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड कोई भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वांटम वगैरह आप जो मिलती है वहाँ पे बुक्स आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूँगा, अगर मेरे पास होगी। मैक्सिमम नोट्स मेरे पास हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारी जो है आपका एडमिशन अगर हुआ है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको वहाँ से 24-25 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी RC कन्नौज में। वैसे नियर अबाउट सभी कॉलेजों में, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं KTU से रिलेटेड, तो उसमें 25 दिसंबर से आप मान के चलिए आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तो आप प्रिपरेशन ज़रूर कर लीजिए। और फीस वगैरह आपको पेमेंट करना है वहाँ पे, जो आप तो कर चुके होंगे, जिन्होंने नहीं किया 31 दिसंबर 2020 यानी 31 दिसंबर तक आपको फीस पेमेंट करना है। उसके अलावा अगर आप कोई कन्फ्यूजन मुझसे पूछ सकते हैं, तो ये वीडियो आप देखें। वहाँ RC कन्नौज में जो फ्रेशर पार्टीज़ होती है और फेयरवेल पार्टी, जो इंटर जूनियर वगैरह करते हैं सीनियर, ये आप देख सकते हैं वीडियोज़। और अगर अच्छी लगी तो आपको लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलिए वीडियो देखिए आप।
दोस्त दो तू जो मेरा वो हो गया मैं काबिल तू जो मेरा वो हो गया सब हासिल लड़के दो लड़के जीना यहाँ मरना यहाँ इन राहों को छोड़ी चलिया जाए कहाँ माना भी तो है बनाई ये आवारा ही सही अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं जन्म में रंग बदल के हमें के पर्दों पे हम खिल के खबर करे करे पुकार जब प्यार किसी से होता नहीं जिया जिया कुछ बोल दो अब दर्द सा दिल